फिर हम आज उपस्थित हैं फैज की नज्म जिंदगी नामा से। हम जो तारीख राहों में मारे गए। मांटुगरी जेल से 1954 में 15 मई 1954 से यह उद्धृत है। यह इथेल और जूलियस रोजनबर्ग के खतों से मुतस्सिर होकर लिखी गई है। अब आपके जेहन में कौंधेगा कि इथेन और जूलियस रोजनबर्ग कौन थे। इनके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु पर ये जो कविता लिखी गई है, शोक नज्म को हम पढ़ेंगे, जो इंसानी संवेदना से प्रभावित है। इथेल और जूलियस रोजनबर्ग एक अमेरिकी दंपति थे जिन्हें 1950 के दशक में सोवियत संघ के जासूसी करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और फांसी दे दी गई। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जूलियस रोजनबर्ग, इनका जन्म 1918 में न्यूयॉर्क में हुआ था और यह ग्रेजुएशन सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से किए थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के सदस्य थे। इथेन रोजनबर्ग का जन्म 1915 में हुआ था। यह भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की सदस्य थी। उस समय अमेरिकी सिविल वार के समय जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अमेरिका में थे, उनको अमेरिका के दुश्मन के रूप में देखा जा रहा था और खोज खोज के उनका सफाया किया जा रहा था अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। यह उसी समय की घटनाएं हैं। इन पे 1904 और 1940 और 50 के दशक में सोवियत संघ के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। 1950 में गिरफ्तारी हुई और 51 में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई और 53 में इन दोनों दंपति को फांसी की दे दी गई। इस मामले ने अमेरिकी इतिहास में रेड स्क्वायर को बढ़ावा दिया। कई लोगों ने दोनों की सजा का अन्यायपूर्ण माना और अमेरिकी सोवियत संबंधों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसी से प्रभावित होकर 1953 में इनको फांसी दे दी गई। 1954 में फैज अहमद फैर मांटेगोरी जेल में थे और वहाँ से इस घटना पे प्रभावित थे। प्रगतिशील लेखक संघ का जुड़ाव दरअसल कम्युनिस्ट आंदोलन और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था, तो जाहिर सी यह संवेदना उनके प्रति होगी ही, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के दोनों दंपति सदस्य थे। वह प्रेम की कविताएं और शोक के भाव इस नज्म में उपस्थित हैं। आप गौर कीजिए। तेरे होठों के फूलों की चाह में हम दार की खुश टहनी पे वार गए, तेरे हाथों की सम्मों की हसरत पे हम निमतारिक राहों में मारे गए। दार का मतलब होता है फांसी। फिर वो कहते हैं कि सूलियों पर हमारे लबों से परे, तेरे होठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में सामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हफरे गजल दिल पे कंदीले गम, लब पे हरफे गजल दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरे उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। नारसाई का मतलब होता है उत्कंठा, इच्छा। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। सिकजों सिकवा गर शौक के सिलसिले, किसको सिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिज्र की कत्लगाहों से सब जा मिले। यह जो लाइन है, हिज्र की कत्लगाहों से सब जा मिले, उस समय के जो गद्दारी कर रहे थे अपने ही संगठन के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति यह तीक्ष्ण आलोचना है, भाव वेदना है फैज अहमद फैज के द्वारा।
कतल गाहों ने से चुनकर हमारे अल्म और निकलेंगे उस साक के काफिले। उस साक का मतलब होता है झंडे, यानी कहते हैं कि यह जज्बे और क्रांति का जोश है। कतल गाहों से चुनकर हमारे अलम, अलम का मतलब होता है झंडे और उस साक का मतलब होता है प्रेमी। कतल गाहों से चुनकर हमारे झंडे और निकलेंगे प्रेमी के काफिले। जिनकी राहें तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, विश्वव्यापी जहांगीर का मतलब होता है कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जा गंवाकर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। इसी के साथ आज की बातचीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।